हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिपरेशन डिस्कस कर लिया है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस कर ली है। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। एक वीडियो और हमारा रहेगा जो हमारा रिलेटेड होगा नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड के नेचर्स पे डिस्कशन करेंगे। वहाँ से क्वेश्चन हमारा जरूर रहता है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जो रिएक्शंस हमारी हुआ करती हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जो रिएक्शंस हमारी हुआ करती हैं हम वो रिएक्शन स्टडी करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर कौन कौन सी हमारी रिएक्शंस हुआ करती हैं और कौन कौन सी रिएक्शंस हमारी होंगी, ठीक है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड की बात कर रहे हैं। मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। जब आप दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, जब आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हीट कर देते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंटेशन में, तो आपका वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है और लॉस होने के बाद आपका जो बनने वाला कंपाउंड्स होता है वो आपका एक एनहाइड्राइड होता है, ठीक है। बनने वाला आपका जो कंपाउंड्स होता है वो आपका एक एनहाइड्राइड होता है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है। आप सिंपली रिएक्शंस कर सकते हैं। CH3COH हीट विद P2O5, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे आपको मिलने वाला कंपाउंड्स होगा CH3CO का होल 2O प्लस के H2O। आप इस तरीके से क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। CH3 CH2 COOH 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे, हीट विद P2O5, हीटिंग करने के बाद आपको मिलने वाला कंपाउंड होगा CH3 CH2 CO का होल 2O प्लस के H2O। दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड, दिस इज प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। आप किसी का भी एनहाइड्राइड इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। किसी का भी एनहाइड्राइड आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए, और आप यहाँ हीट कर देते हैं तो भी वाटर आपका एलिमिनेट कर जाएगा और एलिमिनेट करने के बाद जो कंपाउंड्स बनेगा इसका नाम होगा थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से। प्लीज़ पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, आराम से इसे प्लीज़ पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो हमारा एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया। आइए अभी हम कुछ और कंपाउंड्स और बना लेते हैं एनहाइड्राइड्स के, ठीक है। आइए, बेंजोइक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ हीट कर देते हैं तो आपको मिलेगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। कुछ इस टाइप का कंपाउंड्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का कंपाउंड्स आपको मिल जाएगा और कंपाउंड्स का नेम होगा बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। बेंजोइक एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। सिंपली आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स या उसके डेरिवेटिव्स को हीट कर सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ हीटिंग करने पर आपको एक एनहाइड्राइड का। तो आइए, हमारा एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो चुका है। आइए अब हम कुछ एक और नया प्रॉपर्टी देख रहे हैं अपना, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ठीक है। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड react with alcohol, ठीक है, in the presence of acid catalyst, this is a reversible process to form ester, ठीक है। टू फॉर्म ईस्टर, आपका ईस्टर फॉर्म बन जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग ईस्टरीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। CH3COH प्लस C2H5OH, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। आपको मिल जाएगा CH3CO C2H5 प्लस के H2O। दिस इज द इथाइल एसीटेट, ठीक है, एंड CH3COH प्लस के CH3OH, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। बनने वाला कंपाउंड होगा CH3CO CH3 प्लस के H2O। दिस इज द मिथाइल एसीटेट, ठीक है, ओके, एंड C6H5
COH react with CH3OH in the presence of acid catalyst, आपको मिलने वाला कंपाउंड होगा C6H5COOCH3 and H2O and this is methyl benzoate and this is the ester। आप इस तरीके से अपने ईस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड्स पर, किसी भी कंपाउंड्स के ईस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। C2H5OH, ठीक है, रिवर्सल प्रोसेस होगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा इथाइल बेंजोएट, ठीक है। आपको मिलने वाला जो कंपाउंड्स होगा वो आपका होगा इथाइल बेंजोएट, आपका मिल जाएगा। आप आराम से इसे नोट कर लें। तो दो प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी थी फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ठीक है। पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा, थ्योरी में आपको इंक्लूड करके दूंगा, परेशान ना हो, आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड react with PCl3, PCl5 एंड SOCl2, ठीक है। सोडियम थायोक्लोराइड के साथ करा रहे हैं। ये हमने अल्कोहल पे रिएक्शंस भी कराई थी। पहले मैं तीनों की पहले एक एक कॉमन रिएक्शंस राइटिंग कर देता हूँ, फिर हम उसके बाकी के प्रोडक्ट्स बना लेंगे आराम से, ठीक है। RCOH, ठीक है, react with PCl5। जब भी ये PCl5 से रिएक्ट करेगा तो आपको देगा RCOCl प्लस के HCl प्लस के POCl3। मैं बाकायदा अभी बताऊंगा कि बाई प्रोडक्ट कैसे एलिमिनेट कर रहा है, लेकिन फिलहाल आप इसे नोट करें। RCOH react with SOCl2 और SOCl2 से कराएंगे तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट होगा ROCl प्लस के SO2 गैस प्लस के HCl, ठीक है। और लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl3 से कराते हैं तो बनने वाला कंपाउंड होगा ROCl प्लस के H3PO3 और ये 3 टाइम्स मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे, ये 3 टाइम्स बैलेंस करना पड़ेगा, वो हम लोग कर लेंगे बाद में आराम से। तो ये आपके प्रोडक्ट बनेंगे। मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये बनते कैसे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आपका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, उस पर आपका जो PCl5 है वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। आपका ये जो PCl5 इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। मैं मतलब आपके लिए एक इजी कन्वर्स तरीका ढूंढ रहा हूँ कि आराम से आप लोग कर लें चीज़ों को, ठीक है। ROCl HCl प्लस के POCl3, ये डबल बॉन्ड बना लेगा तो उसमें POCl3 बना लिए। तो ये तो पहले का एक्सप्लेशन हो गया। दूसरे का एक्सप्लेशन अगर करूँ मैं तो ROCOH है मेरे पास, SOCl2 से करा रहे हैं हम लोग, दिस इज द SOCl2, ये वही ROCl बना लेगा, ये HCl बना लेगा और SO2 बनकर उड़ जाएगी जैसा कि मैंने बना दिया है। तो आप ध्यान रखें कि PCl3 से कराएं, PCl5 से कराएं, SOCl2 से कराएं तो OH जो होगा, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप जो होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर, वो एलिमिनेट कर कर आपको हैलाइड्स दे देगा, मतलब आपको ऑल हैलाइड टाइप्स का कंपाउंड्स बन जाएगा, ठीक है। आपका ऑल हैलाइड टाइप्स का कंपाउंड्स बन जाएगा, ठीक है। आइए मैं एक एक करके कुछ इनके रिएक्शंस ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाए, ठीक है। आइए CH3 COOH react with PCl5, CH3 COOH react with SOCl2, CH3 COOH react with PCl3, ठीक, COH react with PCl5, SOCl2 एंड PCl3, ठीक है। आइए 1 बाय 1 सब पे करते हैं। सबको पता है OH को एलिमिनेट कर देगा, बाई प्रोडक्ट आप लिखें ना लिखें वो कोई ज़रूरी नहीं है। CH3 COCl प्लस के HCl प्लस के POCl3 बाई प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ कराऊंगा तो CH3 COCl वापस, फिर वापस HCl और SO2 गैस मिलकर उड़ जाएगी। यहाँ कराऊंगा तो CH3 COCl प्लस के H3PO3 आपका निकल जाएगा और तो फॉस्फोरस एसिड मिलेगा साथ में। आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ये वापस वही आ गई, ठीक है, ठीक है। COCl प्लस के HCl प्लस के POCl3, ठीक है, ये वापस आ गया वही क्वेश्चन आपका, ठीक है। COCl प्लस के HCl प्लस के SO2 गैस, और अगर मैं यहाँ कराऊंगा
तो यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट आएगा COCl प्लस के H3PO3। तो इस तरीके से आप अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl3 PCl5 SOCl2 के साथ करा सकते हैं। और जब भी आप कराएंगे तो आपको उनका ओल हैलाइड्स मिलेगा, डेरिवेटिव्स मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। कौन सा? ओल हैलाइड। तो मैंने 3 प्रॉपर्टी देखी अभी तक। एक तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, सिंपली डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ हीट कर दीजिए अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को, आपको उसका एनहाइड्राइड मिल जाएगा। ईस्टर फॉर्मेशन देगा, एल्कोहल से रिएक्ट करा दीजिए, एरोमेटिक एल्कोहल से भी करा सकते हैं। और थर्ड हमने देखा ओल हैलाइड्स, ठीक है, ओल हैलाइड का फॉर्मेशन देखा। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एमाइड या रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, सबके नेम जरूर लिख दीजिएगा नीचे, सबके नेम प्लीज जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए बात यह है कि 3 काम हो चुके हैं, 4th काम मैं कर रहा हूँ आपके लिए। 4th काम जो होगा वो मेरा ये होगा कि आपका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं अब उस पर रिएक्शंस करा रहा हूँ, थोड़ी सी स्पेसिफिक रिएक्शंस। अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। देखिएगा, अमोनिया के साथ जब भी आप रिएक्शन कराओगे, अमोनिया एक लूज बेस होगा, लोन पर होंगे, इजीली रिवर्सिबल एक प्रोसेस होगा, RCONH4, ठीक है। आपका मिलने वाला कंपाउंड जो होगा अमोनियम एसीटेट टाइप होगा। और जब आप इसे हीट कर देते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है और मिलने वाला जो कंपाउंड होगा वो आपका होगा एक एमाइड, ठीक है। मिलने वाला जो कंपाउंड्स होगा वो होगा एक एमाइड। मेरी अगला प्रॉपर्टी जो चल रहा है, रिएक्शन विद अमोनिया चल रहा है, ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया चल रहा है। फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप इसको इतना लंबा ना करके आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अमोनिया लेके सीधा हीट कर दीजिए तो भी आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा एमाइड में। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा एमाइड में, ठीक है। आप डायरेक्टली भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इतना लंबा ना लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में भी इस रिएक्शंस को लिख सकते हैं, सीधा एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनिया के साथ हीट कर दीजिए, ठीक है। आइए, CH3COH प्लस हीटिंग विद अमोनिया क्या मिल जाएगा? CH3CONH2। दिस इज एसिटामाइड फॉर्म्ड हो जाएगा। CH3CH2COH रिएक्ट विद अमोनिया, हीट कर दीजिए अमोनिया के साथ, क्या मिल जाएगा? CH3CH2CONH2, ठीक है। दिस इज द प्रोपेनामाइड। आपको क्या मिल जाएगा? एक प्रोपेनामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी करा सकते हैं, COH, ठीक है, अमोनिया के साथ हीट करा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? साइक्लोपेंटेन का एक एमाइड आपको मिल जाएगा। फाइनली ये प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगा वापस। वाई प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर निकलेगा, आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं। वाई प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर निकलेगा, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। आइए और देखिए, बेंजोइक एसिड के साथ करा दीजिए, अमोनिया हीट करा दीजिए, वही आपको बेंजोनामाइड मिल जाएगा, ठीक है। आपको बेंजोनामाइड मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये सारे एमाइड के फॉर्मेशंस थे, रिएक्शन विद अमोनिया थे, इसे नोट कर लीजिएगा। ये सिलेबस में हमारे में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं आपसे। तो आइए और रिएक्शन देख लेते हैं अमोनिया के साथ। एमाइड का फॉर्मेशन हमारा हो गया है, ठीक है। एमाइड का फॉर्मेशन हमारा हो गया है लगभग, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं थैलिक एसिड, ठीक है। COH बॉन्ड COH, इसको हम लोग थैलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अमोनिया के साथ हीट कर दीजिए, ठीक है। अमोनिया के साथ हीट कर देंगे तो आपको मिलेगा थैलामाइड, ठीक है। आपको मिलेगा थैलामाइड, CONH2 मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, CONH2, ठीक है। आपको मिलेगा थैलामाइड, ओके। अमोनियम थैलेट बनेगा, हीट कर देंगे तो वाटर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको वापस स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो, और स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो थैलीमाइड टाइप का एक कंपाउंड्स मिलेगा आपको, ये मिलेगा।
हालांकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है गैवरियन थैलामाइड रिएक्शंस में, ठीक है। ये मिलेगा आपको फाइनली प्रोडक्ट। तो यही रिएक्शन विद अमोनिया था थैलिक एसिड के ऊपर, आप इसको भी तैयार कर लें, प्लीज़ नोट कर लें, ठीक है ना, ये मिल जाएगा आपका। चलिए आइए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शंस देखते हैं, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पर आप कोई मेटल कैटलिस्ट ले लें, या सबसे अच्छा हम कैटलिस्ट यूज करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। डाइबोरोन के साथ भी करा सकते हैं, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड पे कराएंगे तो 4H का रिडक्शन कराएंगे, मीन्स 4H को लेंगे, एक यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक ऊपर चाहिए आपको और 2 आपको इधर चाहिए, ठीक है ना, 2 आपको इधर चाहिए। फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCH2OH प्लस के H2O, ठीक है, RCH2OH प्लस के H2O, दिस इज द प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन। आप कार्बोक्सिलिक एसिड पर जब भी आप रिडक्शन कराएंगे 4H का या H का, इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 ले लीजिएगा तो अल्कोहल, एसिड इज डायरेक्टली कन्वर्ट टू अल्कोहल, ठीक है। बेसिस ऑन द रिडक्शन आपको अल्कोहल मिल जाएगा। आइए कुछ प्रोडक्ट कर लेते हैं। CH3COH प्लस के रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ LiLH4, तो मिलने वाला कंपाउंड होगा आपका CH3CH2OH प्लस के H2O, ठीक है। ये आपका होगा अल्कोहल बन जाएगा, CH3CH2CH2COH, ठीक है। रिडक्शन करा लीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको सर, CH3CH2CH2, ठीक है, एंड CH2OH, ठीक है। ये फाइनल आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा ऑन रिडक्शंस। आपका एसिड इजीली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किसी अल्कोहल्स में, ठीक है। तो ये हमारा रिडक्शंस हो गया, रिडक्शंस कर लीजिएगा आप लोग प्रैक्टिस, ठीक है। एसिड पर आप लोग रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला मेथड डीकार्बोक्सिलेशन, ये आपकी क्लास 11th की भी रिएक्शन थी जिसे आप सोडा लाइम रिएक्शंस कहते थे। ये आपकी क्लास 11th की भी रिएक्शन थी जिसे आप सोडा लाइम रिएक्शन कहते थे, ठीक है। व्हेन सोडियम एसीटेट रिएक्ट विद सोडा लाइम NaOH प्लस के CO, ठीक है, NaOH प्लस सोडा लाइम के साथ हीट कर देंगे तो NO2CO3 आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और फाइनली आपको मिलेगा एक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फाइनली आपको एक हाइड्रोकार्बन मिलेगा। जनरली ये रिएक्शंस कार्बन नंबर एटम्स को लेस करने के काम आती थी, छोटा करने के काम आती थी। इसे हम सोडा लाइम प्रोसेस भी कहते हैं, हम इसे डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। NaOH प्लस CO के कंपोजिशन को हम लोग सोडा लाइम कहते हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन नंबर ऑफ कार्बन लेस करने का काम करती है, ठीक है। जनरली तो आप इसे ऐसे ही कर रहे हैं कि पहले तो NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग, NaOH से कराते हैं तो सोडियम एसीटेट टाइप का कंपाउंड्स मिलेगा आपको, और जब हम उसकी सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जब हम उसकी सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं तो अब आपको एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आइए CH3COH NaOH प्लस के CO आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या मिल जाएगा, CH4 मिल जाएगा प्लस के Na2CO3, ठीक है, आपको मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन। अगर आप यही काम सोडियम बेंजोएट पे करा देते हैं या बेंजोइक एसिड पे करा देते हैं, डायरेक्ट भी करा सकते हैं, ठीक है। NaOH प्लस के CO हीट कर दीजिएगा, NaOH प्लस CO के साथ हीट कर दीजिए, मिलने वाला जो कंपाउंड्स होगा आपका वो एक बेंजीन होगा, और दिस मेथड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन मेथड, ठीक है। तो ये आपका डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। आप डीकार्बोक्सिलेशन के प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं आप लोग चाहते हैं तो। CH3CH2COH रिएक्ट विद NaOH, हीट कर दीजिएगा सोडा लाइम के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा बना लीजिएगा। अगर आप यहाँ कराना चाहते हैं साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडा लाइम के साथ हीट कर दीजिए, तो देख लीजिएगा यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट आने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे भी करा सकते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएंगे तो यहाँ पे भी आप देख लें कि आपका क्या प्रोडक्ट आने वाला है। तो दिस मेथड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड सीखा, फॉर्मेशन ऑफ हमने ईस्टर सीखा,
फॉर्मेशन ऑफ एमाइड सीखा, PCl5 PCl3 SOCl2 से रिएक्शंस कराए तो ओल हॉलाइड का फॉर्मेशन सीखा हमने, ठीक है। रिडक्शंस, डीकार्बोक्सिलेशन, 2 रिएक्शंस और रह गई हैं, आइए उन्हें और देख लेते हैं, ठीक है। 2 रिएक्शंस और आपकी रह गई हैं, प्लीज़ उनको और देख लेते हैं। प्लीज़ इसे पॉज करके नोट कर लें, थ्योरी में दूंगा, ये डायरेक्ट नेम ऑफ रिएक्शंस करके भी आ सकती है कि व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन या व्हाट इज सोडालाइन प्रोसेस, ठीक है। ये क्लास 11th में भी पढ़ाई जाती थी आप लोगों को, ठीक है। ये आपको क्लास 11th में भी पढ़ाई जाती थी बेटा, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। अगला मेथड है HBZ प्रोसेस, हॉल बलार्ड चेलेस्की रिएक्शंस बोलते हैं HBZ। HBZ रिएक्शंस करने की एक कंडीशंस होती है हमारी, पहले उस कंडीशंस को देख लेते हैं, बिना उसके ये होगी नहीं, ठीक है। पाई टू नेक्स्ट सिग्मा होता है, पाई टू नेक्स्ट सिग्मा होता है, और सिग्मा के बाद जो नेक्स्ट होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन पर जो भी प्रेजेंट हाइड्रोजन होते हैं वो आपके अल्फा एच होते हैं, ठीक है। अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो आपके अल्फा एच होते हैं, और अल्फा एच कंपलसरी है HBZ रिएक्शन फॉलो करने के लिए, क्योंकि मेरा जो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन का सब्स्टिट्यूशन होगा वो ओनली अल्फा एच पर होगा, ठीक है। और इसी को मैं HBZ रिएक्शंस बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, व्हेन CH3 CH2 COH लेस अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंटेशन में क्लोरीनेशन जब आप करा देंगे तो अल्फा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा, HCl निकल जाएगा, और मिलने वाला जो कंपाउंड उसमें होगा आपका अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एंड दिस मेथड इज नोन एज HBZ रिएक्शंस, ठीक है। आप ब्रोमिनेशन भी करा सकते हैं इस पर, CH3 CH2 COH, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस, ब्रोमिनेशंस भी करा सकते हैं, और ब्रोमिनेशन कराएंगे तो HBr निकल जाएगा, अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या मिलेगा CH3 CHBr COH plus K HBr, and this method is known as HBZ process। ये भी नेम ऑफ रिएक्शंस में इसे डाल लीजिएगा, ये नेम ऑफ रिएक्शंस की फॉर्म में आ सकती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन कर सकती है आपका। होती कहाँ, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा, अन्यथा ये नहीं होगी अप्लाई। सब्स्टिट्यूशन आपका अल्फा पोजीशन पर होता है, थ्योरी में दूंगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। HBZ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इसमें, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं थोड़ा सा, आइए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस देख लेते हैं। चलिए, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, ठीक है। बेंजोइक एसिड का जो COH है वो डीएक्टिवेटेड ग्रुप है, सब लोग जानते हैं। अगर आप इस पर नाइट्रेशन कराते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 HNO3, सबको पता है नाइट्रेशन हो रहा है तो NO2+ आएगा, NO2 डीएक्टिवेट से पूछेगा कहाँ जाऊँ, और डीएक्टिवेट तो हमेशा उसको कहाँ भेजता है, मेटा पोजीशन का ही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि डीएक्टिवेट ग्रुप तो मेटा सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। आपको मिलेगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिलेगा। अगर आप ब्रोमिनेशन कराना चाहते हैं, ठीक है, ब्रोमिनेशन कराते हैं Br2 + FeBr3 ले लीजिएगा, ठीक है, Br2 + FeBr3 ले लीजिएगा, ठीक है ना, डार्क में। लेकिन COH ग्रुप आपका डीएक्टिवेट है, आने वाले Br को वो कहाँ भेजेगा, डीएक्टिवेट तो सर मेटा पर भेजेगा, आपको मिलेगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। एक गजब का पॉइंट है यहाँ पे, थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपके मतलब का है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और आपसे कोई कहता है कि सर मैं इस पर फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना चाहता हूँ, ठीक है, पहले ध्यान से देखिएगा। अगर मैं फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना चाहता हूँ, या आपसे कोई ये कहता है, कंफ्यूज करता है कि सर मैं बेंजोइक एसिड पर फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन कराना चाहता हूँ, ठीक है, ये बाकायदा क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मैं आगे आंसर लिख रहा हूँ, नो रिएक्शन, ठीक है। बेंजोइक एसिड डू नॉट रिएक्ट विद फीडर क्राफ्ट, डू नॉट शो फीडर क्राफ्ट। बेंजोइक एसिड फीडर क्राफ्ट एक्शन नहीं देता, ठीक है, ना एल्काइलेशन देता ना एसाइलेशन देता। क्यों नहीं देता सर, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्यों नहीं देता, सुन लीजिएगा। जो COH है वो आपका डीएक्टिवेट है, जो COH है वो आपका कैसा है, डीएक्टिवेटेड है, ठीक है। और जो आपका लूज एसिड होता है AlCl3, वो रिएक्शन को बॉन्ड कर देता है, बॉन्डेड कर देता है, मतलब रोक देता है। लूज एसिड का जो वर्क कर रहा है AlCl3, वो डीएक्टिवेट ग्रुप के साथ बॉन्ड कर देता है रिएक्शंस को, इसलिए रिएक्शंस नहीं हो पाती। ध्यान रखें, ये लॉजिक्स पूछे जाएंगे। फीडर क्राफ्ट एक्शन बेंजोइक एसिड नहीं देते, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।